नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर पिलर डॉट न्यूज़। इन दिनों झारखंड की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होगा, यह समझ से परे है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। इस सियासी कहानी में सबसे अधिक जिस किरदार की चर्चा है, वो है ईडी, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री को ईडी 7 बार समन कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सातों समन को नजरअंदाज कर दिया है। आखिरी समन की मियाद भी खत्म हो गई है। वहीं अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री से 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। माना जा रहा है कि झारखंड की सियासत ईडी के अगले कदम पर करवट ले सकती है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब ईडी की दबिश ने सियासी हलचल बढ़ा दी हो। बीते 1.5 सालों में ईडी ने लगभग 443 करोड़ की संपत्ति सीज की और 2 सीनियर आईएएस को गिरफ्तार किया। 29 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो रांची में ईडी का दफ्तर है, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसको विस्तार से कभी और सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले साल 2018 में ईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की थी। एजेंसी ने एयरपोर्ट रोड स्थित एक बंगले को सीज किया। ईडी ने इस बंगले की कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी थी। यह बंगला तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री एनएस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर था। आज इसी बंगले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का कार्यालय संचालित होता है। उस साल ईडी की कार्रवाई चर्चे में रही थी। इस घटना के बाद आज बीते 1.5 साल से ईडी झारखंड में 5 बड़े मामले की जांच कर रही है। आइए अब आपको झारखंड में चर्चित घोटालों की कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले है मनरेगा घोटाला। साल 2010 में खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला सामने आया था। यह घोटाला 18.6 करोड़ का था। इस घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने 6 मई 2022 को तत्कालीन उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति भाई सीए सुमन कुमार सहित 5 लोगों के 5 राज्यों के 23 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में ईडी ने बीते 11 मई 2022 को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ की संपत्ति स्थायी तौर पर जब्त की थी। अब बढ़ते हैं अगले घोटाले की तरफ। अगला घोटाला है साहिबगंज अवैध खनन घोटाला। 8 मई 2022 को साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन और इसके टेंडर के संबंध में ईडी ने कड़ी कार्रवाई की। इस छापे में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित 14 व्यक्तियों के 18 स्थानों पर छापेमारी की गई। साहिबगंज के बरहरवा में हुए टेंडर विवाद के बारे में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके संबंध में छापेमारी की गई थी। इस मामले में ईडी ने 30 करोड़ की कीमत के मालवाहक को सीज कर लिया था। अब बढ़ते हैं अगले घोटाले की तरफ। राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में लगभग 236 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 12 जून को 74.39 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की गई थी, जिसमें सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा ईडी ने 1 सितंबर को 161.64 करोड़ की संपत्ति अटैच की है, जिसमें चेशायर होम रोड, पुगरू और सिरम टोली स्थित भूखंड शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले घोटाले की तरफ। शराब घोटाले मामले में ईडी ने बीते साल 23 अगस्त को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास और 36 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापे में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकाने से ईडी को 30 लाख रुपए कैश मिले थे। उस समय योगेंद्र तिवारी के ठिकाने से भी भारी मात्रा में दस्तावेज हासिल हुए थे। इस छापे में ईडी को 30 लाख नगद सहित 1.14 करोड़ के जेवरात भी मिले थे। अब बढ़ते हैं अगले घोटाले की तरफ। 21 और 22 फरवरी 2023 को टेंडर कमीशन को लेकर हुए घोटाला मामले में ईडी ने ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके 24 ठिकानों पर छापा मारा। इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद ईडी ने 19 अप्रैल को 39.28 करोड़ की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया था। ये संपत्तियां उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अर्जित पैसे से बनाई थी।
वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की थी, जब संपत्तियों में दिल्ली, जमशेदपुर और रांची स्थित फार्म हाउस, फ्लैट, डुप्लेक्स बंगला, जमीन और बैंक खाते में पड़े करीब 36 लाख रुपए शामिल थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।